दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसका आपको पता आगे चल जाएगा। तो 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा ले गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये दलीलें दी जा रही है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उनको अस्पताल की ज़रूरत थी, ना कि धरना प्रदर्शन की। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं क्या अब धरना प्रदर्शन ख़त्म हो जाएगा? जो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब वो मामला ख़त्म है क्या? तो ऐसा नहीं है। जानकारियाँ ये निकल कर सामने आ रही है कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके जो मुखिया है अभिजीत दीप के, वो अनशन शुरू करने वाले हैं। उन्होंने ऐलान किया। शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जब वो ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त एक महिला ने उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी। फिर महिला के साथ भी लोगों वहाँ ऐसा कह रहे हैं, महिला ही कह रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई है और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। सर अगर आप लोगों ने इसे छोड़ा तो दिल्ली पुलिस पे बात आएगी। क्या हुआ? कैसा हुआ? क्यों मारा? जय श्री राम। क्यों मारा? मैंने बोला मेरे प्रभु। यानी कि जब भी आंदोलन होते हैं ना देश में, यानी कि बीजेपी के सरकार के अगेंस्ट हो रहे हैं, बीजेपी सरकार से कुछ डिमांड के लिए आंदोलन हो रहे हैं, तब ऐसे मामले देखे ही जाते हैं कि बीजेपी समर्थित कुछ लोग या और उनके ही समर्थित कह सकते हैं लोग हर आंदोलन में अपनी अपनी कहीं ना कहीं भूमिका निभाने आए जाते हैं, फिर पकड़े भी जाते हैं, जलील भी होते हैं। आपने किसान आंदोलन का मामला देखा होगा और आपने शाहीन बाग का मामला देखा होगा। मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसी चीज़ें होती है। खैर, देश का मीडिया का तो आपको हालत पता ही है। एक एबीपी न्यूज़ की एंकर वहाँ जाती है और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और कहती है, उसमें कहती हुई दिखाई दे रही है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे यहाँ क्यों लगाए जा रहे हैं। तो अभिजीत दीप के कहते हैं ये तो जो है भगत सिंह ने लगाया था, इसमें गलत क्या है? आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे, मुद्दे से भटक गए थे, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा भी बाहर। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड, इंकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं 1 महीने से इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था, आज आकर के नारे लग रहे हैं। कौन से नारे लग रहे हैं? इंकलाब जिंदाबाद जी। है ना? तो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा समर्थित मतलब सत्ता के समर्थित लोग कौन है? इस देश का मीडिया है। और इस देश का मीडिया हर आंदोलन को मतलब इस तरह से दिखाने की कोशिश करता रहा है कि ये देश के खिलाफ हो रहा है। यानी कि किसी पार्टी विशेष के खिलाफ भी अगर हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी हो जाए, तो भी उसको देश से जोड़ लिया जाता है। अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें भी देश का मीडिया लग गया है कि इसमें तो इंटरनेशनल लोग घुस गए हैं, देश विरोधी बातें होती है। कुणाल कामरा के ऊपर भी केस हुआ है क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा बोला है, आपको पता है क्या बोला है। आप एक चीज़ सोचिए कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, इसको कहाँ होना चाहिए और ये कहाँ जा रहा है। और इसके पीछे जो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है ना, इस देश का मीडिया कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि इस देश के मीडिया के बहुत बुरे दिन आएंगे आने वाले वक्त में। अभी भी इनको, जैसा किसान आंदोलन हुआ था, आप सभी को पता है, इस देश के मीडिया को उन्होंने काफ़ी समय तक आउट ऑफ ही रखा था कि मीडिया की एंट्री नहीं है। वो लिख भी रखा था, मैं जब वहाँ कवरेज करने गया था जगह जगह लिखा हुआ था कि गोदी मीडिया बैन है ना।
क्योंकि दरअसल और उसके बावजूद भी इन लोगों ने यानी कि मीडिया ने किस तरह से इन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई, यानी कि किसान आंदोलन को जिस तरह से इन लोगों ने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की ना, बहुत गुस्सा फूटा इनके खिलाफ, है ना। किसान आंदोलन के टाइम पे देश के मीडिया का रोल आप सभी को पता है, ये हर बार ही ऐसा करते हैं, इनको हर बार ही देश विरोधी ही लोग नज़र आते हैं, वो कोई सा भी आंदोलन होगा। खैर, इस बार भी वहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, जो सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, वहाँ पर भी पहले मीडिया की एंट्री नहीं थी, मीडिया वालों को नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे घुसते चले गए। और वो किस तरह से अभी भी देश का मीडिया पूरा लगा हुआ था कि सोनम वांगचुक की अगर मौत होती है तो उसके पीछे जो अभिजीत दीपके हैं और अभिजीत दीपके को उनकी जगह हड़ताल पर बैठना चाहिए, बहुत सारी बातें हो रही थी। एक चीज़ सोचिए कि किसी लोकतांत्रिक देश में अगर चौथा स्तंभ और विपक्ष दोनों को घुटने के बल ला दिया गया हो ना, या कह सकते हैं कि दोनों को ख़त्म करने की कोशिश कर लिया गई हो ना, उस देश का लोकतंत्र वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे जो मजबूत स्तंभ मान के चलो ना, वो चौथा स्तंभ को लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर कहा जाता है, विपक्ष को कहा जाता है। लेकिन हम तो ये सुनते आए हैं कि विपक्ष मुक्त भारत, ऐसी बातें होती हैं, है ना। यानी कि अभी एक बाबा ने भी कहा है कि विपक्ष होने ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 3 इडियट्स मूवी जिनके ऊपर बनी है, सोनम वांगचुक साहब को लेकर जो मूवी, यानी कि उनसे प्रभावित होकर जो मूवी बनी है, उनका जो कॉलेज दिखाया गया है, लद्दाख दिखाया गया है, वो उन्हीं से इंस्पायर्ड होते हुए वो पिक्चर बनी है। और जो उसमें मेन किरदार में है रेंचो, आप सभी को पता है, खान साहब, वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं उनसे इंस्पायर्ड होकर नहीं बनी, और फिल्म के पहले हम उन्हें जानते भी नहीं थे, और नहीं वो उनके ऊपर आधारित नहीं है। By a certain person. So you were inspired by a certain person. Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 years. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that Yes. I've seen that. No, he's wrong. से कहानियां हैं यहाँ पे, ये किससे किसी दिन फिल्मों में दिखाने चाहिए, तो वो वर्ल्ड इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर उसमें से एक कैरेक्टर मिला जो एक्चुअली जो आमिर का जो कैरेक्टर है, वो हमारे इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उसका, पर वो एक कैरेक्टर की कहानी है जो फिल्म मेकर बनना चाहता था, उसका एडमिशन नहीं हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट में, और दूसरा उसका दोस्त था जिसका एडमिशन हो गया, और उसके फादर ने उसको जाने नहीं दिया, कहता तू सिनेमा में नहीं जाएगा। यानी कि ये तो वो बात हो गई कि फिल्म से इंस्पायर्ड हुए हैं सोनम वांगचुक, है ना। ये लग रहा है ऐसा। यार, इस देश के बॉलीवुड के कलाकार इतने डरे हुए हैं ना, इतने चमके हुए हैं ना, कि वो 2 शब्द बोलने में डरते हैं। और यही जब कांग्रेस, सब कहते हैं ना लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक है, यहाँ डर नहीं है, माहौल नहीं है। 2014 के पहले यही बॉलीवुड के कलाकार लिखते थे, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती थी, लिखते थे, हर विषय पर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की टिप्पणी आ ही जाती थी। लेकिन उसके बाद से आप देखिएगा बॉलीवुड के अधिकांश बॉलीवुड के से जो भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें बोलना चाहिए, जिनकी आवाज़ दूर तक जाती है, जिनकी बेहतरीन फ़ैन फॉलोइंग है, वो नहीं बोलते हैं, वो डरते हैं। वो टॉपिक बोलते भी है तो वो कह देते हैं कि अरे हमें इस विषय पर कुछ नहीं, वो या फिर तारीफ़ में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर है भाई, इन्हें डर है। किस चीज़ का डर है ऐसा आपको पता ही होगा। देश के क्रिकेटर बोलने में डरते हैं क्योंकि उनको भी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग जो बड़ी है। तो सीधी सी बात है, माहौल क्या है, मैं यही कह सकते हैं कि माहौल बिल्कुल, जो बोलना चाहता है वो डरता है, जो डरता है वो फिर बोलता नहीं है, फिर वो गुणगान करने लग जाता है कभी कभी, और गुणगान भी नहीं करता है, चुपचाप होता है। लेकिन इतिहास ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा, यकीन मान के चलिए। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।